ओम शांति। अगर ये 3 संकेत मिलें तो समझ लेना आपकी परीक्षा खत्म होने वाली है। देखिए, क्या आपको लगता है कि आपकी परीक्षा बहुत लंबी हो चुकी है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप लगातार संघर्ष में हैं और अंत दिखाई ही नहीं दे रहा है? दिन गुजरते हैं, महीने गुजर जाते हैं, कभी-कभी साल भी बीत जाते हैं, लेकिन परिस्थिति वहीं रहती है। आप प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास रखते हैं, आप गिरते हैं फिर उठते हैं, लेकिन मन में एक ही सवाल उठता है, प्रभु ये कब खत्म होगा? और यहीं से एक गहरा रहस्य शुरू होता है। सोचिए, सोना आग में क्यों डाला जाता है? क्योंकि उसमें मूल्य होता है। पत्थर को कोई भट्टी में नहीं डालता। जब लोहा आग से गुजरता है तो वो राख नहीं बनता, वह धारदार बनता है। जब बीज मिट्टी के नीचे दबता है तो देखने वालों को लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन उसी अंधेरे में जीवन फूटता है। तो अगर आप परीक्षा में हैं, यानी कि आपकी परीक्षा ली जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकार हैं। नहीं, इसका मतलब आप मूल्यवान हैं। और एक बात याद रखना, भगवान बिना उद्देश्य के परीक्षा नहीं लेते हैं। हर परीक्षा का समय होता है, हर संघर्ष की सीमा होती है, हर आंसू की गिनती होती है, लेकिन यहाँ वो रहस्य है जो बहुत कम लोग समझते हैं। जब भगवान किसी की परीक्षा समाप्त करने वाले होते हैं तो वे अचानक नहीं करते हैं, वे पहले संकेत देते हैं। हाँ, संघर्ष का अंत अचानक नहीं आता, उससे पहले कुछ संकेत मिलते हैं। परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदलने लगती हैं, आपके अंदर कुछ बदलने लगता है, वातावरण बदलने लगता है, लेकिन अधिकतर लोग उन संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं। वे सोचते हैं सब पहले जैसा ही है, पर जो आत्मा से जागरूक है, जिसकी आत्मा जागरूक है, जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, वो समझ जाते हैं कि अब अंतिम अध्याय चल रहा है। और आज हम जानेंगे वे 3 स्पष्ट और महत्वपूर्ण संदेश जो मिलते ही समझ लेना चाहिए कि भगवान आपकी परीक्षा अब समाप्त करने वाले हैं। पहला संकेत आपको अंदर से झकझोर देगा, दूसरा आपको नई आशा देगा, और तीसरा साबित करेगा कि भगवान ने निर्णय ले लिया है। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अभी जिस मोड़ पर हैं वो समाप्ति नहीं, आपकी परीक्षा से अंत के पहले की शांति हो सकता है कि आपकी वर्तमान परिस्थिति आपकी अंतिम परीक्षा हो। अब आपको वो पहला संकेत बताने वाले हैं, इसे ध्यान से सुनिए। पहला संकेत, भगवान कुछ बड़ा करने वाले होते हैं, इसलिए आपके जीवन से कुछ चीज़ें हटने लगती हैं। देखिए, जब भगवान आपकी परीक्षा समाप्त करने वाले होते हैं तो वो केवल समस्या ख़त्म नहीं करते हैं, वे आपको अगले स्तर के लिए तैयार करते हैं। और यही पहला गहरा संकेत है। अचानक आपके जीवन में कुछ बदलाव शुरू हो जाते हैं। कुछ रिश्ते जो पहले बहुत करीब थे वे दूर होने लगते हैं। कुछ योजनाएं जो आप बना रहे थे वो रुक जाती हैं। कुछ अवसर जो आपको बहुत ज़रूरी लगते थे वे हाथ से निकल जाते हैं, और आप सोचते हैं कि भगवान जब सब ठीक होने वाला है तो ये दूर क्यों हो रहा है? ये इसलिए क्योंकि ये हर चीज़ अगले मौसम में फिट नहीं बैठती। जब भगवान कुछ बड़ा करने वाले होते हैं तो पहले वो जगह खाली करते हैं। याद कीजिए, जब श्री राम जी अयोध्यापति बनने वाले थे तो उनका सिंहासन छीना गया और सिंहासन की जगह उनको वनवास मिला। श्री कृष्ण जी भी द्वारकाधीश बनने से पहले उनको कितनी कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, कितनी बार उनको मौत का सामना करना पड़ा। जन्म लेते ही उनके जीवन में संघर्ष शुरू हो गया था। तो इस रहस्य को ध्यान से समझिए। परीक्षा खत्म होने से पहले भगवान आपके चारों ओर की व्यवस्था बदलते हैं। अगर इन दिनों कुछ लोग अपने आप आपसे दूर हो रहे हैं, कुछ योजनाएं बार बार रुक रही हैं, कुछ अवसर अचानक बंद हो रहे हैं, आप अंदर से महसूस कर रहे हैं कि कुछ नया आने वाला है, तो इसे नुकसान मत समझिए। हो सकता है भगवान आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाले हों, क्योंकि जब नया अध्याय शुरू होता है तो पुराना अध्याय सम्मान के साथ बंद होता है, और कई बार परीक्षा का अंतिम चरण यही होता है। देखिए, जब भगवान परीक्षा समाप्त करते हैं तो वो आपको वहीं वापस नहीं छोड़ते जहाँ से शुरू किया था। भगवान आपको ऊपर उठाते हैं,
तो अगर इन दिनों आपके जीवन से कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कुछ योजनाएं रुक रही हैं और रास्ते बदल रहे हैं, तो घबराइए मत। ये हार का संकेत नहीं, ये परिवर्तन का संकेत है। क्योंकि जब भगवान कुछ बड़ा करने वाले होते हैं तो वो पहले आपके चारों ओर की व्यवस्था बदलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत, अचानक आपके विश्वास की परीक्षा रुक जाती है और आपका विरोध कम होने लगता है। ध्यान से सुनना, जब भगवान आपकी परीक्षा समाप्त करने वाले होते हैं तो एक बहुत ही गहरा बदलाव आता है विरोध का। आपका विरोध कम होने लगता है। पहले क्या होता था, हर कदम पर रुकावट, हर कोशिश में बाधा, हर योजना में विरोध, हर प्रार्थना के बाद नया संघर्ष, जैसे अदृश्य रूप से कुछ आपको रोक रहा हो। लेकिन अचानक वही लोग शांत हो जाते हैं, वही परिस्थिति उतनी आक्रामक नहीं रहती है, वही तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती, लेकिन उसका दबाव कम हो जाता है। ये बहुत गहरा संकेत है, क्योंकि परीक्षा के दौरान भगवान आपको गढ़ते हैं और जब गढ़ने का काम पूरा हो जाता है तो विरोध का उद्देश्य भी समाप्त हो जाता है। आप प्रहलाद को याद कीजिए, ध्रुव को याद कीजिए। जब उनकी परीक्षा चल रही थी तो लगातार उनके ऊपर आघात किए जा रहे थे, एक के बाद एक संघर्ष, एक के बाद एक परीक्षा। और जब परीक्षा पूरी हुई तो स्वयं श्री नारायण ने अपनी गोद में जाकर के बिठाया। तो जब आप महसूस करने लगते हैं कि पहले जितना संघर्ष अब जीवन में नहीं हो रहा, पहले जितनी मानसिक लड़ाई नहीं चल रही, पहले जितनी रुकावट नहीं आ रही, पहले जितनी बेचैनी नहीं है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये संकेत हो सकता है कि परीक्षा का उद्देश्य पूरा हो चुका है। क्योंकि याद रखिए, विरोध हमेशा स्थायी नहीं होता है, वो केवल निर्माण के समय तक रहता है। और जब निर्माण पूरा हो जाता है तो हथौड़े की आवाज़ बंद हो जाती है। अगर इन दिनों आपको लग रहा है कि संघर्ष की तीव्रता कम हो रही है तो घबराइए मत। ये गिरावट नहीं, ये परीक्षा के अंत की आहट हो सकती है। और जब विरोध शांत होने लगता है तो समझ लीजिए कि आशीष दरवाजे के बहुत करीब है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत, भगवान आपकी परीक्षा के बारे में अचानक कुछ गवाही देने लगते हैं। देखिए, जब भगवान आपकी परीक्षा सच में समाप्त कर देते हैं तो एक अद्भुत चीज़ होती है। आप वही कहानी जो कभी आपके लिए दर्द थी, अब वो आपके लिए सांत्वना बन जाती है। यही अंतिम संकेत है। अचानक आप पीछे मुड़ करके देखने लगते हैं और जो पहले आपको तोड़ रहा था अब वही आपको मजबूत दिखने लगता है। आप कहते हैं, अगर वो समय ना होता तो मैं आज ये नहीं होता। ये बहुत गहरा है, क्योंकि जब तक परीक्षा चल रही होती है आप केवल दर्द देखते हैं, आप केवल संघर्ष देखते हैं। लेकिन जब परीक्षा समाप्त हो जाती है तो आपको उद्देश्य दिखने लगता है। अगर आप कुछ इन दिनों अपने पुराने संघर्ष को नए दृष्टिकोण से देखने लगे हैं, आपको समझ आने लगा है कि भगवान आपको क्या सिखा रहे थे, आपको अंदर से कड़वाहट नहीं बल्कि कृतज्ञता महसूस हो रही है। आप अपनी कहानी छिपाने की बजाय साझा करने की सोच रहे हैं तो घबराइए मत। ये संकेत है कि परीक्षा अब आपका पीछा नहीं कर रही है, वो आपका निर्माण कर चुकी है। क्योंकि जब घाव गवाही बन जाए, जब दर्द उद्देश्य बन जाए, जब आंसू समझ में बदल जाए तो समझ लीजिए कि परीक्षा का अध्याय बंद हो चुका है। और भगवान जब आपके लिए कुछ अच्छा करने वाले होते हैं तो आशीर्वाद केवल आने वाली नहीं होती, वो शुरू हो चुका होता है। संघर्ष का अंत निकट ही शायद आ चुका होता है। तो ये हैं वो तीन संकेत, और ये संकेत हर किसी को नहीं मिलते हैं। ये तभी प्रकट होते हैं जब भगवान आपकी परीक्षा समाप्त करने का निर्णय ले चुके होते हैं। एक बात और याद रखिए, परीक्षा दंड नहीं होती है, परीक्षा प्रमाण होती है। भगवान किसी को तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं लेते, वो केवल उसी को परखते हैं जिसमें क्षमता होती है। सोचिए, सोना आग में क्यों जाता है? क्योंकि उसमें मूल्य होता है। पत्थर को कोई भट्टी में नहीं डालता है, जब लोहा आग से गुजरता है तो वो राख नहीं बनता, वो धारदार बनता है। जब बीज मिट्टी के नीचे दबता है तो देखने वालों को लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन उसी अंधेरे में जीवन फूटता है। उसी प्रकार जब मनुष्य किसी परीक्षा से गुजरता तो वो समाप्त नहीं होता। अगर आपने संघर्ष देखा है तो समझ लीजिए आपके भीतर क्षमता है। अगर आपने कुछ दर्द सहन किया है तो आपके अंदर
कुछ गहराई है। और याद रखिए, परीक्षा हमेशा स्थायी नहीं होती है, लेकिन उससे बना हुआ चरित्र स्थायी होता है। हो सकता है आज आप उस जगह पर हों जहाँ सब कुछ आपको भारी लगता हो, लेकिन ये संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो घबराइए मत। संघर्ष आपका अंत नहीं है, संघर्ष आपका निर्माण है। भगवान आपको उसी जगह नहीं छोड़ेंगे जहाँ से आप आगे बढ़े थे। भगवान आपको आगे बढ़ाएंगे, मजबूत बनाएंगे, ऊपर उठाएंगे, और एक दिन आपकी यही परीक्षा आपकी शक्ति बनेगी और आप बहुत पावरफुल बनेंगे और आप बहुत ऊंच पद पाएंगे। ठीक है। ओम शांति।